नीम करोली बाबा, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी के नाम से भी पुकारते हैं, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और रहस्यमयी संतों में से एक थे। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और वे एक हनुमान भक्त, सिद्ध पुरुष और भक्ति योग के प्रचारक थे। उनकी कहानी चमत्कारों, करुणा और सादगी से भरी है, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित किया। नीम करोली बाबा का जन्म लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। जन्म के समय विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि लक्ष्मी नारायण को कभी धन की कमी नहीं होगी। उनकी मां का निधन तब हुआ जब वे मात्र 8-9 वर्ष के थे, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 11 वर्ष की आयु में उनके माता पिता ने उनका विवाह बादाम बास गांव की शुभ श्री राम बेटी से कर दिया। लेकिन बाल विवाह के बाद भी लक्ष्मी नारायण का मन सांसारिक जीवन में नहीं रमा। 12 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर एक साधु के रूप में भटकने लगे। इस दौरान उनके जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में भटके। इस अवधि में उन्होंने गहन साधना की और कई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। लगभग 10-12 वर्ष बाद उनके पिता को सूचना मिली कि उनका पुत्र उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में देखा गया है। पिता के आग्रह पर वे घर लौटे और एक गृहस्थ जीवन शुरू किया। उनके 2 बेटे थे। इस दौरान वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे, लेकिन उनका मन आध्यात्मिकता की ओर अधिक आकर्षित था। 1958 में उन्होंने एक बार फिर गृहस्थ जीवन त्याग दिया और साधु के रूप में उत्तर भारत में भटकने लगे। क्या आपको पता है नीम करोली बाबा नाम कैसे पड़ा? नीम करोली बाबा का नाम उनके एक प्रसिद्ध चमत्कार से जुड़ा है, जो फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में हुआ। एक बार वे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टिकट चेकर ने उन्हें नीम करोली स्टेशन पर उतार दिया। बाबा ने अपना चिपटा, लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा जमीन में गाड़ा और वहां बैठ गए। इसके बाद ट्रेन कितनी भी कोशिशों के बावजूद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। रेलवे अधिकारियों को जब ये बात समझ में आई तो उन्होंने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ट्रेन में वापस बुलाया। बाबा ने 2 शर्तें रखीं। पहली, नीम करोली में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों को नजदीकी स्टेशन तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। दूसरी, रेलवे कर्मचारी साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करें। अधिकारियों ने दोनों शर्तें मान ली और जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें नीम करोली बाबा नाम दिया और ये नाम विश्व प्रसिद्ध हो गया। आध्यात्मिक जीवन और शिक्षाएं। नीम करोली बाबा का जीवन सादगी, करुणा और भक्ति का प्रतीक था। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और उनके भक्त उन्हें हनुमान का अवतार मानते थे। उनकी शिक्षाएं जटिल दर्शन पर आधारित नहीं थीं, बल्कि वे सरल और व्यावहारिक थीं। उनकी मुख्य शिक्षाएं थीं सेवा और प्रेम नाम। बाबा का कहना था कि दूसरों की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। वे कहते थे, सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो। उनके लिए भक्ति का मतलब था बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। अहंकार और आसक्ति का त्याग। बाबा ने बार बार कहा कि अहंकार और आसक्ति ही ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब तक देह में अहंकार और आसक्ति है, तब तक विद्वान और मूर्ख एक समान है। सादगी नाम। बाबा स्वयं बेहद सादगी से रहते थे। वे अक्सर एक साधारण धोती और कंबल में देखे जाते थे। वे अपने भक्तों को भी सादा जीवन जीने की सलाह देते थे। मैं क्या जानूं? जब भी कोई उनसे उनके चमत्कारों या ज्ञान के बारे में पूछता, वे हंसकर कहते, मैं क्या जानूं। ये उनकी विनम्रता
और रहस्यमय व्यक्तित्व का प्रतीक था। बाबा की शिक्षाएं कर्म योग और भक्ति योग पर आधारित थीं। वे अपने भक्तों गहन ध्यान या जटिल अनुष्ठानों के बजाय जीवन को सेवा और प्रेम के माध्यम से जीने की प्रेरणा देते थे। कैंची धाम और अन्य आश्रम नीम करोली बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की, जो आज विश्व प्रसिद्ध है। 1962 में उन्होंने कैंची गांव में एक चबूतरे का निर्माण किया, जहां पहले 2 साधुओं, प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज ने यज्ञ किया था। बाद में यह स्थान हनुमान मंदिर और आश्रम के रूप में विकसित हुआ। कैंची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को हुई और हर साल इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बाबा ने भारत में कई अन्य स्थानों पर भी आश्रम और मंदिर स्थापित किए, जैसे कि वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, लखनऊ, दिल्ली और फर्रुखाबाद। इसके अलावा उनके भक्तों ने अमेरिका के न्यू मैक्सिको में ताउस में भी एक आश्रम स्थापित किया। माना जाता है कि बाबा ने अपने जीवन काल में कम से कम 108 मंदिर स्थापित किए। चमत्कारों की कहानियां नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से हैं, जो उनके भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं। ये चमत्कार उनकी सिद्धियों और दैवीय शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। कुछ प्रमुख कहानियां इस प्रकार है। बुलेट प्रूफ कंबल। 1943 में फतेहगढ़ में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति के घर बाबा अचानक पहुंचे और रात रुकने की इच्छा जताई। उस रात दंपति का बेटा, जो एक सैनिक था, जापानी सैनिकों के साथ युद्ध में था। बाबा ने उस रात अपना कंबल दंपति को दिया और कहा कि ये उनके बेटे की रक्षा करेगा। आश्चर्यजनक रूप से वे सैनिक रात भर युद्ध में जीवित रहा और सुरक्षित घर लौटा। इस घटना को रिचर्ड एल्पर्ट और रामदास ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी के रूप में वर्णित किया। ट्रेन का चमत्कार। जैसा कि पहले बताया गया, नीप करोरी गांव में ट्रेन के रुकने और फिर चलने की घटना बाबा के सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक है। यह घटना उनकी दैवीय शक्ति और सामान्य लोगों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाती है। बीमारियों का इलाज। बाबा अक्सर अपने भक्तों की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान करते थे। एक बार एक साधु ने बाबा से अपने पेट दर्द की शिकायत की। बाबा ने उन्हें अपने लोटे का बचा हुआ पानी पिलाया और कुछ देर दौड़ने को कहा, जिसके बाद साधु का दर्द ठीक हो गया। वहीं एक अन्य भक्त पंडित मामा को गंभीर पेट दर्द होने पर बाबा ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, जिससे उनकी जान बच गई। बाबा का कहना था कि जो लोग अकेले हैं, उनकी देखभाल भगवान करते हैं। सर्वज्ञता। बाबा को त्रिकाल ज्ञानी, पिछले, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला माना जाता था। एक बार जब कुछ युवक अश्लील गाने गा रहे थे, बाबा ने उन्हें बुलाकर भक्ति भजनों की ओर प्रेरित किया। बाद में उन युवकों ने स्वीकार किया कि वे अब केवल भक्ति भजन ही गाते हैं। पश्चिमी भक्त और वैश्विक प्रभाव। नीम बाबा का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। 1960 और 1970 के दशक में कई पश्चिमी लोग उनके शिष्य बने। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे रिचर्ड एल्पर्ट, रामदास, जिन्होंने अपनी पुस्तक बी हियर नाउ और मिरेकल ऑफ लव के माध्यम से बाबा को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। रामदास, जो पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ने बाबा के साथ समय बिताने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, 1974 में अपने दोस्त डैन कोटके के साथ कैंची धाम आए थे। हालांकि उस समय बाबा का देहांत हो चुका था, लेकिन इस यात्रा ने जॉब्स के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। 11 सितंबर 1973 की सुबह नीम करोली बाबा का वृंदावन में एक अस्पताल में निधन हो गया। वे आगरा से कैंची धाम लौट रहे थे जब उन्हें सीने में दर्द हुआ और मथुरा रेलवे स्टेशन पर उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल में उन्हें डायबिटिक कोमा में ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, जय जगदीश हरे, जो भगवान विष्णु की स्तुति है। उनके समाधि स्थल को वृंदावन आश्रम में बनाया गया। बाबा के निधन के बाद उनके भक्तों ने उनकी शिक्षाओं को जीवित रखने के लिए कई संगठन बनाए।
रामदास और लैरी ब्रिलियंट ने कैलिफोर्निया में सेवा फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। स्टीव जॉब्स ने भी इस संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की। बाबा का दर्शन और प्रभाव ने करोली बाबा का दर्शन था कि हर व्यक्ति में भगवान का वास है। वे अपने भक्तों को सभी धर्मों और समुदायों के लोगों से प्रेम करने की प्रेरणा देते थे। उनके भक्तों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहाँ तक कि नास्तिक भी शामिल थे। वे कहते थे, सब एक है। बाबा का व्यक्तित्व इतना सरल और रहस्यमय था कि वे एक साथ कई काम कर सकते थे। वे रसोई में खाना बनाने के निर्देश दे रहे होते, किसी बच्चे को उसका भविष्य बता रहे होते, किसी को उसकी गलती के लिए डांट रहे होते और शायद कहीं और सृष्टि का प्रबंधन भी कर रहे होते। निष्कर्ष, नीम करोली बाबा की कहानी सादगी, प्रेम और चमत्कारों का एक अनूठा संगम है। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया, चाहे वो स्टीव जॉब्स जैसे तकनीकी दिग्गज हों या सामान्य भक्त। बाबा का प्रभाव हर किसी के जीवन को छू गया। कैंची धाम आज भी उनके भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहां लोग उनकी कृपा और आशीर्वाद की तलाश में आते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता जटिल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और विनम्रता में निहित है। बाबा नीम करोली की ये पंक्तियां आज भी गूंजती हैं। सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर एक पल के लिए भी आप भावुक हुए हों, तो बस एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी सुंदर कहानियां और भावनाओं से जुड़ी बातें लाने की ताकत देता है। हम मिलकर इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई भावना, एक नई कहानी के साथ।